मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए कृष्ण के मायने क्या हैं? उनके कृष्ण कौन, या वो कैसे परिभाषित करते हैं कृष्ण को? बड़ा वैसे कठिन प्रश्न है, लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि हम तो हमारी सनातन संस्कृति में भगवान को भगवान की तरह अगर लेंगे तो 33 करोड़ देवी देवताओं को नमन करके ही हमारा काम चल जाएगा। लेकिन हमारी संस्कृति में एक विशेष बात है कि हम अपने कोई भी आराध्य निकाल लें, उन आराध्य का जीवन चरित्र सामने रखें और उन जीवन चरित्र में हमारे द्वारा उनके कष्ट, उनके आनंद के क्षण, उनके जीवन की विविधता, उस विविधता के क्षणों में उनकी एकाग्रता, उनकी दक्षता, उनकी धैर्यता, स्थिरता, ये अगर अपन सामने रखते हैं तो हमको अपने लिए ऐसे आने वाले कठिन चुनौती के पल में एक नई ऊर्जा मिलती है, नई ताकत मिलती है, नया एहसास मिलता है। और कभी कभी हमसे जो एक गलती हो जाती है, वो गलती ये है कि ये तो भगवान है, इनको सब छूट है, ये कुछ भी कर सकते, लेकिन हम तो मनुष्य हैं। भगवान के उस रहस्य को समझना पड़ेगा। अगर विष्णु भगवान स्वर्गलोक से कंस को मार देते ना, वो मनुष्य बन करके क्यों यहां जन्म लेकर के आए? कदम कदम पे उनने वो सारे कष्ट उठाए जो हम और आप उठाते हैं, और उन कष्टों को उठाने के बाद भी वो अपने अधरों पे मुस्कान लेकर के हमको जीने की प्रेरणा बताते हैं, हमको त्याग सिखाते हैं, हमको कदम कदम पर इन सारी व्यवस्थाओं के जहां हमारे लिए चुनौती मिलती है उसके खिलाफ जो सही है उस तरफ ले जाने का प्रयास करते हैं। इन सारे विषयों का उत्तर अगर ढूंढना है आधुनिक काल में, यद्यपि भगवान कृष्ण का काल 5100 साल पुराना ही काल है, कलिकाल के प्रारंभ का अंतिम काल उनके पास है। यद्यपि और भगवान राम तक जाओ तो लाखों साल पहले तक का ऐसा माहौल है, लेकिन भगवान कृष्ण इसमें सबसे आदर्श है क्योंकि वो लोकतंत्र के भी समर्थक हैं। आप उनको इस नाते से भी मान सकते हो कि जैसे ये जिस जगह में बैठा हूं, आप अगर बात करोगे तो भगवान ने कंस को मारा, ये दुनिया का एकमात्र सत्ता परिवर्तन ऐसा था जहां भगवान 11 साल की उम्र में कंस को मार तो रहे हैं, लेकिन कुर्सी पे नहीं बैठ रहे, सिंहासन पे नहीं बैठ रहे। सिंहासन पे महाराज उग्रसेन को ला करके बिठा रहे हैं। तो कुर्सी पे अन्यायी, अत्याचारी या दुरावस्था वाला व्यक्ति बैठा है, उससे समाज को मुक्त तो करा दिया, लेकिन कुर्सी का लालच नहीं रखना। यही तो लोकतंत्र है, और कितनी बड़ी बात है। यही तो हमारे लिए सदैव भगवान कृष्ण को उस आदर्श तक ले जाते हैं जिनके कारण से वो पूजे जाते हैं। ये ऐसे एक नहीं, अनेकानेक कई उदाहरण है जिसके कदम कदम पर हम उनको हर जगह जहां देखोगे, जिस रूप में देखोगे, वो सदैव लालायित करते हैं, उनकी तरफ आने के लिए वो बुलाते हैं जैसे, और हम उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। और जब उनको समझने का प्रयास करते हैं, जितना नजदीक जाते हैं उतनी गहराई में डूबते डूबते हमको बिल्कुल ऐसा लगता समुद्र की गहराई भी कम पड़ गई है, उतना उनका अंदर तक का डेप्थ है, ये अपनों को एहसास होता है।